स्वागत है सैमिली और मिलाप में। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद और रोमांचक सिद्धांतों में से एक की गहराई में जा रहे हैं। क्या भारत में प्राचीन परमाणु युद्ध हुआ था? प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और रहस्यमयी रेडियोधर्मी स्थलों के आधार पर कई शोधकर्ताओं का मानना है कि हजारों वर्ष पहले एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता ने परमाणु युद्ध किया था। क्या यह सच हो सकता है? आइए वास्तविक जीवन के उदाहरणों और विस्तृत विश्लेषण के साथ इस रहस्य को उजागर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महान शहरों में से एक मोहनजोदड़ो में एक रहस्य छिपा हुआ है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से चौंका रखा है। साक्ष्य: पुरातत्वविदों को पूरे शहर में बिखरी हुई कंकालों की हड्डियां मिली, जिनमें से कई ऐसे प्रतीत होते हैं मानो अचानक मृत्यु हो गई हो। सामान्य दफनाने की प्रक्रिया के विपरीत ये शव सड़कों पर पाए गए कुछ एक दूसरे से चिपके हुए थे, जैसे कि मरते समय वे भयभीत थे। कुछ कंकालों में सामान्य से 50 गुना अधिक रेडिएशन स्तर पाया गया, जो पारंपरिक पुरातत्व के अनुसार स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सड़कों पर एक कांच जैसी परत पाई गई, जो परमाणु विस्फोट के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ऐसी परतें आधुनिक परमाणु परीक्षण स्थलों जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में देखी गई है। वास्तविक जीवन तुलना: हिरोशिमा और नागासाकी में शरीर जले हुए अवस्था में पाए गए राख की परतों में दबे हुए, जैसे कि मोहनजोदड़ो में मिले शव। अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से तत्काल मौतें हुईं, जो परमाणु विकिरण के प्रभाव से मिलती जुलती है। क्या यह एक प्राचीन परमाणु विस्फोट का संकेत हो सकता है? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक महाभारत में एक ऐसे युद्ध का वर्णन मिलता है जो आधुनिक परमाणु युद्ध जैसा प्रतीत होता है। मुख्य संदर्भ ब्रह्मास्त्र नामक एक अस्त्र का वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव को 1000 सूर्यों के प्रकाश से अधिक तेज कहा गया है। पूरे नगरों के तत्काल राख में परिवर्तित होने का उल्लेख मिलता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाओं से मेल खाता है। युद्ध के बाद लोगों के बाल झड़ना, नाखून गिरना जैसी विकिरण जनित बीमारियों के लक्षण दिखाई दिए, जो परमाणु विकिरण के प्रभाव से मिलते जुलते। वास्तविक जीवन तुलना: चेरनोबिल दुर्घटना में जीवित बचे लोगों को गंभीर विकिरण जलन, बाल झड़ना और दीर्घकालिक आनुवंशिक प्रभावों का सामना करना पड़ा था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव भी इसी तरह के बताए गए हैं। क्या यह प्राचीन परमाणु हथियारों का संकेत हो सकता है? राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने असामान्य रूप से उच्च विकिरण स्तर पाया है। इस क्षेत्र में सामान्य से अधिक रेडिएशन पाया गया है, जो एक अज्ञात स्रोत की ओर इशारा करता है। मिट्टी के नमूनों में ऐसे तत्व पाए गए जो आधुनिक परमाणु परीक्षण स्थलों से मेल खाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों में एक भयानक तबाही का उल्लेख मिलता है, जिसमें पूरा एक शहर जलकर राख हो गया था। अमेरिका के नेवादा और कजाखस्तान के परमाणु परीक्षण स्थलों में भी इसी तरह की मिट्टी का कांच में बदल जाना देखा गया है। क्या यह प्राचीन परमाणु विस्फोट का स्थान हो सकता है? दिल्ली का लौह स्तंभ, जो 1600 वर्ष से अधिक पुराना है, आज तक जंग नहीं लगा। यह अपने समय से कहीं अधिक उन्नत धातु विज्ञान को दर्शाता है। यदि प्राचीन भारतीयों ने धातु विज्ञान में इतनी महारत हासिल कर ली थी, तो क्या वे परमाणु तकनीक भी जानते थे? ग्रंथों में विमानिका शास्त्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें उड़ने वाले यंत्र, विमान और ऊर्जा अस्त्रों का वर्णन किया गया है। दमिश्क स्टील की तलवारें भी यह दर्शाती हैं कि प्राचीन काल में अत्यधिक उन्नत धातु विज्ञान मौजूद था। क्या यह एक खोई हुई उन्नत सभ्यता का संकेत हो सकता है? हालांकि ये खोजें रोचक हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक इस प्राचीन परमाणु युद्ध सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। मोहनजोदड़ो की उच्च रेडिएशन मात्रा प्राकृतिक रेडियोधर्मी खनिजों की उपस्थिति के कारण हो सकती है। महाभारत में परमाणु हथियारों का उल्लेख प्रतीकात्मक भाषा में हो सकता है। कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्राचीन काल में परमाणु युद्ध हुआ था। गोबेकली टेपी और माया सभ्यता जैसी कई खोई हुई सभ्यताएं हाल ही में खोजी गई हैं। क्या प्राचीन भारतीय युद्ध के प्रमाण अभी भी धरती के नीचे दबे हो सकते हैं? हालांकि ये रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। क्या यह एक प्राचीन युद्ध था जिसे आधुनिक इतिहास अनदेखा कर रहा है? तो क्या भारत में वास्तव में प्राचीन परमाणु युद्ध हुआ था, या यह केवल मिथक और अतिशयोक्ति है? प्रमाण दिलचस्प हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुई है। आपका क्या विचार है?
मिथक या सच्चाई? नीचे कमेंट करें। सैमी ली और मिलाप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।